हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्लर्पी ट्रैवलगैज़म आर्ट स्पेस। आई नो मैं लास्ट वीक कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था बिकॉज माय सॉफ्टवेयर समहाउ क्रिएटेड अ मेस एंड राइट नाउ आई एम बैक विद अ न्यू ट्यूटोरियल क्योंकि मेरे सारे सॉफ्टवेयर्स थैंकफुली सही हो गए हैं एंड आई होप कि ऐसा आगे फ्यूचर में कभी ना हो दैट आई हैव टू लीव यू गाइज फॉर वन फुल वीक। सो इस वीक हम लोग सीखने वाले हैं नियॉन टेक्स्ट इफेक्ट एंड मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हम क्यों इनर ग्लो और आउटर ग्लो ऑप्शंस यूज़ नहीं कर रहे हैं जो कि आज के इलस्ट्रेटर में काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं। इनफैक्ट वील हैव टू डू इट द अदर वे अराउंड। सो विदाउट मोर अडू लेट्स गेट क्रैकिंग। We'll first create a black rectangle with no boundaries, which means no strokes. And the reason कि हम लोग इसे black background इसलिए बना रहे हैं तभी हम लोग जो neon colors हैं उसको ढंग से display कर पाएंगे। So let's first create that. And उसके बाद हमारा most important task is to choose the font that we want our text to be in. मैंने चूज़ किया है मार्कर फेल्ट ब्रॉड बिकॉज मैं स्ट्रोक्स वाला इफेक्ट दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने कुछ ऐसा फॉन्ट स्टाइल यूज़ किया है जो कि काफ़ी ब्रॉड हो। आप भी अकॉर्डिंगली कोई सा भी फॉन्ट ट्राई कर सकते हैं बट मेक श्योर इट्स ब्रॉड। आई थिंक इट विल लुक मच बेटर देन द नैरोअर वंस। एंड साइमल्टेनियसली हम लोग स्ट्रोक भी सेट कर लेंगे। I'd like you कि आप स्ट्रोक को अराउंड 12-14 डिपेंडिंग ऑन द फॉन्ट स्टाइल दैट यू आर यूजिंग। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग मार्कर फेल्ट एंड उसके हिसाब से 12 लुक्स डिसेंट टू मी। सो हमने ये सेलेक्ट कर लिया है एंड नाउ वील मूव ऑन टू कलरिंग इट। सो कलरिंग करने के लिए आई विल सेलेक्ट एन इनबिल्ट कलर फ्रॉम द स्वॉचेस पैनल एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई विल सेट इट टू द ग्लोबल सेटिंग्स। आई विल डबल क्लिक ऑन दैट कलर एंड सेलेक्ट द ग्लोबल सेटिंग। द रीज़न आई एम डूइंग दिस इज़ बिकॉज कि जब मैं आगे कोई सा भी कलर चेंज करूँगा किसी भी एक में, सो इट विल डेफिनेटली अप्लाई टू द होल टेक्स्ट इफेक्ट दैट वी आर क्रिएटिंग राइट नाउ। तो उससे आसान हो जाता है कलर्स के साथ खेलना। So once the color is set, we'll then right click on the text and create outlines. The reason हम लोग create outlines इसलिए कर रहे हैं, जैसे जो पीछे हम लोग जो ग्लो देना चाहेंगे वो आपको इंडिविजुअली लेटर के अकॉर्डिंग मिलेगा, वरना अगर हम अभी देंगे तो क्योंकि ये टेक्स्ट सारा एक साथ क्लब्ड है सो इट वोंट गिव दैट अपीलिंग लुक। सो वील क्रिएट, हम लोग इसकी एक और लेयर बनाएंगे एंड वील पेस्ट दैट इन फ्रंट। सो वी कैन डू either command C or command V or we can go through the panel and save, copy and save in the front. So I prefer command C and command V. So with that being done, मैं उसका कलर लाइट कर लूँगा and I'll apply it on this. एंड नाउ यू कैन सी कि ये एक्चुअली धीरे धीरे उस तरीके का लुक देना शुरू हो गया है। बट बिफोर दैट लेट्स मेक श्योर कि हमने उसका स्ट्रोक अब कम कर लिया। वील सेट इट अराउंड 4 और 6 डिपेंडिंग ऑन द फॉन्ट स्टाइल दैट यू चोजन। सो वो करने के बाद मैं पीछे वाला जो टेक्स्ट का लेयर है उसको सेलेक्ट करूँगा एंड इफेक्ट्स में जाके आई विल अप्लाई द ब्लर इफेक्ट टू इट विच इज़ गॉशियन ब्लर। एंड इसमें हमारी वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी। लेट्स मेक श्योर कि आपने प्रीव्यू बटन क्लिक किया हुआ हो। हम वैल्यू इसमें अराउंड 3 to 4 ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। नाउ यू कैन सी इट्स एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग अप, राइट। तो उसके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने ये मेक श्योर किया होगा कि जब भी हम कुछ ऐसा देखते हैं तो उसके बैकग्राउंड में वॉल पर लाइट का एक बर्स्ट होता है, राइट, कि एक सडन जिसे कहते हैं कि मतलब आप देख सकते हो कि थोड़ा उसके इम्पैक्ट या फिर उसका रिफ्लेक्शंस वॉल पे दिख रहे हैं, द ग्लो। तो उस ग्लो को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड वाला मिर्ज़ापुर टेक्स्ट है हम उसकी एक और कॉपी बनाएंगे एंड उसके अपीयरेंस पैनल में जाके वील इंक्रीज द गॉशियन ब्लर टू समवेयर अराउंड 80-90। किसी में अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्पर्जन इफेक्ट टाइप चाहिए तो आप उसे उतना हाई कर सकते हैं। आई विल गो विद समवेयर अराउंड 90 to 110 एंड उसको आप बैक कर दीजिए लाइक द बैक मोस्ट लेयर। सो द फ्रंट लेयर इज द लाइटर वन, देन यू हैव थोड़ा गॉशियन ब्लर वाला एंड देन उसके पीछे और गॉशियन ब्लर वाला। सो दिस इज हाउ इट लुक्स वंस इट्स बीन डन, राइट।
I hope this tutorial was easy, wasn't it? And I know कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने inbuilt functions which is inner glow and outer glow क्यों नहीं यूज़ किया है, but for that I need to tell you कि आप एक बार खुद उसे टेक्स्ट पे अप्लाई करके देखें and the results won't be as good as this method. So इसी वजह से हमें ये मैनुअली करना पड़ा है rather than using some stylized effects and that we already have in the Illustrator. So that's all for now and I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So please subscribe to the channel, like the video and share it as much as you can. Your support really means a lot to me and I'll make sure कि इस वीक मैं आपको एक और एक एडिशनल वीडियो दूँ. So stay tuned. I know the times are कि इस बार का schedule थोड़ा change हो गया है but from the next week I'll make sure I follow that. So that's it for now. Keep smiling and keep learning.